सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपनी पिछली कक्षा में हमने पाठ संख्या 10 संबंध बोधक जो पाठ है उसको हमने पढ़ा था और उसके अभ्यास के जो भी प्रश्न हैं उनकी चर्चा हमने की थी, उन्हें लिखा भी था। हमने जाना था कि जो संबंध बोधक शब्द होते हैं उनकी पहचान कैसे होती है, उनका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार होता है, तथा यदि किसी वाक्य में यदि आपको प्रश्न में यह पूछा जाए कि इस वाक्य में संबंध बोधक कौन सा शब्द है और वो शब्द संबंध बोधक क्यों है, तो इसको हमने जाना था। उसकी परिभाषा, उसकी उदाहरण, उसकी पहचान, तमाम चीज़ों को हमने उसको समझ लिया था। उसी क्रम में आज हम जो समुच्चय बोधक जो पाठ है, पाठ संख्या 11, उसकी चर्चा आज हम करेंगे कि समुच्चय बोधक जो शब्द होते हैं उनकी वाक्य में पहचान कैसे होती है, उनको कैसे पहचानते हैं और उनका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार होता है। तो आज का हमारा जो पाठ है वह है समुच्चय बोधक। ठीक है, तो यदि सरल शब्दों में हम कहें तो जो शब्द दो या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, या हम कह सकते हैं दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को हम समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है, समुच्चय बोधक का एक अन्य नाम होता है योजक। योजक का तात्पर्य होता है जोड़ने वाला। ठीक है, जो शब्द किन्हीं दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हम योजक कहते हैं। ठीक है, तो समुच्चय बोधक को पहले हम परिभाषित करते हैं। समुच्चय बोधक दो शब्दों, तथा दो वाक्यों दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक या योजक, जैसा कि हमने चर्चा की कि उसे योजक भी कहते हैं। ठीक है, समुच्चय बोधक का एक अन्य नाम है योजक या योजक कहते हैं। ठीक है, तो जो भी शब्द दो शब्दों को या फिर जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं। इसका एक अन्य नाम है योजक। जैसे यदि हम किसी उदाहरण के द्वारा इसे समझें तो हम इसे और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर
फल तथा सब्जियां खाओ। फल तथा सब्जियां खाओ। ठीक है, तो इस वाक्य में जो तथा शब्द है, यह फल तथा सब्जियां खाओ, यह फल, ये जो तथा शब्द है यह जोड़ने का काम कर रहा है, योजक का काम कर रहा है। इसलिए यह जो तथा शब्द है यह क्या हो जाएगा, यह समुच्चय बोधक हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। ठीक है, यानी ये तथा जो शब्द है वह दो वाक्यों को जोड़ने का, दो शब्दों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, इसलिए यह समुच्चय बोधक हो जाएगा। और भी अन्य उदाहरण के द्वारा हम इसे समझते हैं। यदि एक अन्य उदाहरण लेते हैं, नेहा और मोहिनी खेल रही है। नेहा और मोहिनी खेल रही हैं। खेल रही हैं। तो इसमें नेहा और मोहिनी को जोड़ने का कार्य कौन सा शब्द कर रहा है, और यह जो शब्द, यह जो वाक्य है इसमें योजक का कार्य कौन कर रहा है, और इसमें क्या है, और जो शब्द है, जो और है वह, इसको हम क्या कह सकते हैं, और क्या है, और योजक है या समुच्चय बोधक शब्द है। ठीक है, इसे हम योजक या समुच्चय बोधक। ठीक है, तो जो इसमें और शब्द है वह समुच्चय बोधक या योजक है। जैसे यदि कोई और उदाहरण हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए, खूब पढ़ो ताकि परीक्षा में पास हो जाओ। खूब पढ़ो ताकि परीक्षा में पास हो जाओ, तो इसमें योजक या समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है, ताकि। ठीक है, खूब पढ़ो ताकि। जैसे यदि हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, खूब पढ़ो ताकि परीक्षा में पास हो जाओ। पास हो जाओ। तो इसमें योजक का कार्य कौन सा शब्द कर रहा है, कौन सा ऐसा शब्द है जो समुच्चय बोधक के तौर पे है, तो वह शब्द है ताकि। दो शब्दों को जोड़ने का काम जो है ताकि शब्द कर रहा है, इसलिए वह योजक के रूप में है, वह समुच्चय बोधक के रूप में है। इसी प्रकार से यदि हम एक अन्य उदाहरण ले, मोहन बीमार है इसलिए वह स्कूल नहीं आया, तो इसमें इसलिए जो शब्द है वह क्या है, वह समुच्चय बोधक है। जो शब्द इसलिए है वह क्या है, समुच्चय बोधक है, योजक है। तो प्यारे बच्चों,
हम कुछ प्रमुख समुच्चय बोधक शब्दों को बताएंगे जिनको कि आप देखकर पहचान सकते हैं। यदि ये शब्द किसी वाक्य में आते हैं तो आप उसको देखकर यह पहचान सकते हैं कि ये वो शब्द है जो योजक के तौर पर है। वैसे तो वाक्य का एक सार्थक जो अर्थ निकलता है उसको देखकर भी आप जान सकते हैं, लेकिन फिर भी उदाहरण के तौर पर जो भी एक कुछ शब्दों की जो हम पहचान करते हैं योजक के रूप में, उनकी चर्चा हम करते हैं, उन्हें लिख लेते हैं। प्रमुख समुच्चय बोधक शब्द। कुछ प्रमुख समुच्चय बोधक जैसे और, तथा, लेकिन, एवं, किंतु, परंतु, इसलिए, पर, या, अथवा, चाहे, अन्यथा, वरना। तो प्यारे बच्चों, यह कुछ शब्द हैं जो समुच्चय बोधक शब्द के रूप में जाने जाते हैं। यदि ये शब्द जैसे और है, ठीक है, तथा है, लेकिन है, एवं है, किंतु है, परंतु है, ठीक है, इसलिए है, पर है, यदि किसी वाक्य में ये शब्द आते हैं जैसे और आ जाए, तथा आ जाए, लेकिन आ जाए, इसलिए आ जाए, पर आ जाए, या आ जाए, अथवा आ जाए, तो वे समुच्चय बोधक या योजक शब्द के रूप में जाने जाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हमको यह उम्मीद है कि जो भी समुच्चय बोधक के बारे में आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि समुच्चय बोधक शब्द वही शब्द होते हैं जो योजक के तौर पर होते हैं, जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। कुछ इसके प्रश्नों को हम देखेंगे कि जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें हम जो समुच्चय बोधक जो शब्द से पहचान कर पा रहे हैं कि नहीं। तो जो पहला जो प्रश्न है, रानी बहुत छोटी थी पर थी बहुत समझदार। रानी बहुत छोटी थी पर थी बहुत समझदार। तो इसमें कौन सा शब्द है जो समुच्चय बोधक के रूप में आएगा? इसमें पर जो शब्द लिखा हुआ है वह समुच्चय बोधक है। जो दूसरा प्रश्न है, मयंक अथवा मोहित कोई भी आ जाए। मयंक अथवा मोहित, तो इसमें जो अथवा शब्द है वह समुच्चय बोधक है या योजक है। जैसे मयंक अथवा
मोही, कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो अथवा शब्द है, अथवा, ये वह किस रूप में है? वह समुच्चय बोधक या फिर योजक के रूप में है। ठीक है, जो अथवा शब्द है वह। इसी प्रकार से हम अगले प्रश्न की तरफ यदि बढ़ें तो लिखा हुआ है, रावण बहुत ज्ञानी था। रावण बहुत ज्ञानी था लेकिन बहुत घमंडी था। ठीक है, तो इसमें जो पहला जो वाक्य है, रावण बहुत ज्ञानी था, ये वाक्य है, और फिर आगे जो वाक्य है इसी में कि बहुत घमंडी था, तो इन दोनों वाक्य को कौन जोड़ रहा है? इन दोनों वाक्य को जोड़ रहा है लेकिन। ठीक है, जैसे यदि हम कहें रावण बहुत ज्ञानी था लेकिन था बहुत घमंडी। ठीक है, तो इसमें जो रावण बहुत ज्ञानी था, पहला जो इसमें वाक्य है, फिर उसके बाद वह बहुत घमंडी था जो वाक्य है, उन दोनों को कौन जोड़ रहा है? उन दोनों को जोड़ रहा है अथवा। ठीक है, लेकिन बहुत घमंडी था। ठीक है, तो इसमें जो शब्द जोड़ रहा है जो योजक के रूप में वो है लेकिन। जैसे रावण बहुत ज्ञानी था लेकिन बहुत घमंडी। हाँ, ठीक है, तो जो पहला शब्द है रावण बहुत ज्ञानी था, यहाँ पर यह पूर्ण होता है, रावण बहुत ज्ञानी था। ठीक है, रावण बहुत ज्ञानी था, फिर उसके बाद बहुत घमंडी था। तो इन दोनों जो वाक्यों को कौन सा शब्द जोड़ रहा है? रावण बहुत ज्ञानी था फिर बहुत घमंडी था, ये जो दो वाक्य हैं इनको जोड़ने का काम कर रहा है लेकिन। जो लेकिन शब्द है, यह रावण बहुत ज्ञानी था और लेकिन बहुत घमंडी था, तो बहुत घमंडी था और बहुत ज्ञानी था। रावण बहुत ज्ञानी था और बहुत घमंडी था, इनको जोड़ने का, इनको योजक के तौर पे कौन सा शब्द है जो काम कर रहा है? वह है लेकिन। ठीक है, इसलिए लेकिन क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक या योजक। लेकिन जो है वह हो जाएगा समुच्चय बोधक या योजक। ठीक है, इसे हम समुच्चय बोधक या योजक कहेंगे। प्यारे बच्चों, जो उदाहरण है उससे आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि समुच्चय बोधक और योजक शब्दों की पहचान कैसे करते हैं। आगे भी अभ्यास के प्रश्न हैं जिनमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। उसमें जो वाक्य दिए गए हैं उनमें रिक्त स्थान दिए गए हैं, और उस रिक्त स्थान में आपको जो उचित योजक शब्द है, जो उचित समुच्चय बोधक शब्द है, उनको भरना है। जैसे कि पहला जो वाक्य है काम करो, उसके बाद रिक्त स्थान है, फिर लिखा है चुप बैठो। तो उसमें जो रिक्त स्थान है उसमें जो ऊपर विकल्प दिए गए हैं उसमें से कौन सा विकल्प सही है जो समुच्चय बोधक या योजक के रूप में आएगा? तो उसमें जो सबसे उचित और सबसे सही जो विकल्प है वह है अथवा। काम करो के बाद रिक्त स्थान में आप क्या भरेंगे? अथवा भरेंगे। उसके बाद है बाहर मत खेलो, धूप बहुत तेज है, इसमें कौन सा समुच्चय बोधक या योजक शब्द आएगा? क्योंकि आएगा। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों और भी इसमें दी गई है, प्रश्न दिए गए हैं जिनको आपको करना है। हमने यहाँ पर आपको
समुच्चय बोधक और योजक शब्दों की पहचान करना और उन्हें किस प्रकार से उचित तरीके से वाक्य में प्रयोग करते हैं, इसके बारे में समझाया, इसके बारे में बताया। हम यह उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। इसलिए गृह कार्य के रूप में आपको यह कार्य दिया जाता है कि जो प्रश्न दिए गए हैं नीचे रिक्त स्थान वाले, उनको आप कर लेंगे और जो समुच्चय बोधक की परिभाषा है, जो उदाहरण है, उन्हें आप समझ लेंगे। यह गृह कार्य के तौर पे है और आगे भी अगली कक्षा में हम पुनः इसको विस्तृत रूप में और विस्तार से चर्चा करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, आप इसे एक बार विस्तार से समझ लीजिएगा, इसकी परिभाषा को देख लीजिएगा, इसके उदाहरण समझ लीजिएगा। अगली कक्षा में पुनः हम विस्तृत रूप में इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।